जय हिंद एवरीवन। और सपोर्ट आइस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग बजटीय व्यवस्था में जो कटौती प्रस्ताव होते हैं, कट मोशंस होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्रांट्स क्या होते हैं और ये कौन किस तरह के होते हैं, कैसे काम करता है। ग्रांट्स के बारे में हमने सारा डिटेल जाना था। आज के वीडियो में हम लोग कटौती प्रस्ताव के बारे में जानेंगे, कट मोशन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि और भी बहुत सारे यूज़फुल वीडियो आने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। तो बेल का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रांट्स में हमने चर्चा की थी कि जब भी कोई मांग सरकार रखती है संसद में, लोकसभा में, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। जब वो अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तो उसे अनुदान या ग्रांट कहते हैं। अब जब प्रस्ताव संसद में, लोकसभा में रखा जाता है तो लोकसभा के पास क्या ऑप्शंस होंगे? इस कंडीशन में लोकसभा के पास 3 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन है कि प्रस्ताव को पारित कर दे या स्वीकृति दे दे। दूसरा ऑप्शन है कि उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। और तीसरा ऑप्शन है कि उसको मॉडिफाई कर दे, उसकी राशि में कटौती करे, कुछ परिवर्तन लाए। 3 ऑप्शन लोकसभा के पास होते हैं। अब तीनों ऑप्शन पे हम लोग एक एक करके विचार करेंगे, देखेंगे कि तीनों ऑप्शंस कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब अगर लोकसभा ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया, पारित कर दिया, तो सरकार को अधिकार मिल जाएगा कि उस मांग से रिलेटेड उतना फंड, उतनी राशि भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सके। अब अगर लोकसभा उस मांग को अस्वीकार कर देती है, अस्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि वो बिल पारित नहीं होता है, तब क्या होगा? तो इस कंडीशन में देखेंगे कई सारे कंसेक्वेंसेस होंगे, इसके कई सारे परिणाम होंगे। पहला सबसे समझेंगे कि अस्वीकार करने का मतलब क्या होता है। मांग अस्वीकृत होने का अर्थ है कि सरकार की मांग के विरुद्ध मतदान किया गया है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा को सरकार पे विश्वास नहीं है, यानी कि सरकार का लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं है, विश्वास मत सरकार को प्राप्त नहीं है लोकसभा का। इस कंडीशन में क्या होगा? इस वोटिंग को, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उस वोटिंग को अविश्वास मत की तरह लिया जाएगा और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया, इसका मतलब कि सरकार का पतन हो गया, सरकार गिर गई। तो ये कंडीशन होगी अगर कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है। अब देखेंगे कि वास्तव में ऐसा होगा क्या? क्या यह संभव है कि लोकसभा में सरकार ने कोई प्रस्ताव रखा है, कोई ग्रांट रखा है और वो पारित ना हो? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहला कारण यह है कि मंत्रिमंडल ने वो प्रस्ताव रखा है और मंत्रिमंडल को बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होता है। सरकार बहुमत में है, उसे बहुमत सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, तो उस स्थिति में प्रस्ताव पारित होना ही है, वो नहीं गिरेगी, अस्वीकार नहीं होगा। दूसरा कि जब बहुमत में है तो सदस्य जितने भी होंगे बहुमत दल के, वो उस प्रस्ताव के समर्थन में ही वोटिंग करेंगे। तो इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि सरकार के द्वारा लाया गया बिल अस्वीकृत नहीं होगा, पारित तो होगा ही। अब तीसरा कंडीशन क्या है? स्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, स्वीकृत होगा नहीं। अस्वीकृत नहीं होगा तो तीसरा ऑप्शन भी है कि लोकसभा उसमें कुछ परिवर्तन ला सकती है, जो मांग की राशि उसमें कटौती कर सकती है। तो कटौती करने की जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था की गई है, वो कटौती प्रस्तावों के द्वारा की जाती है। दैट इज कॉल्ड कटौती प्रस्ताव या कट मोशन। अब सोचने वाली बात यहाँ भी है कि क्या वास्तव में कटौती हो पाएगा? अस्वीकार तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सदन में बहुमत है, संसद में, लोकसभा में बहुमत है, सरकार का जो पार्टी रूलिंग है उसका बहुमत है, तो कोई भी प्रस्ताव अस्वीकार नहीं हो सकता। तो कटौती कैसे संभव होगा? कटौती प्रस्ताव में भी वोटिंग होगी, मतदान होगा, फिर वही बात होगी।
पारित होना ही होना है, तो क्या कटौती संभव है? तो इसका जवाब यह है कि वास्तव में कभी भी कटौती प्रस्ताव पारित नहीं हो पाती है जब तक सरकार या मंत्रिमंडल बहुमत में है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि पारित हो नहीं पाएगी, तो इन कटौती प्रस्ताव से फायदा क्या है? क्या होगा कटौती प्रस्ताव लाके? होना कुछ है नहीं, पारित हो ही जाना है। तो अब समझ लीजिए कि कटौती प्रस्ताव या कट मोशन, इसका उद्देश्य है क्या? इसके कई सारे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि जो मांग की प्रस्ताव सरकार रखती है लोकसभा में, उस पर चर्चा हो, बहस हो। दूसरा, लोकसभा उन मांग के प्रस्ताव में परिवर्तन के लिए कह सकती है, दबाव बना सकती है, और सरकार के जो नीतियां हैं उनकी आलोचना की जा सकती है। ये तीन जो काम है, तीन उद्देश्य है कटौती प्रस्ताव लाने के। सिंपल सी बात है कि इसके द्वारा, कटौती प्रस्ताव के द्वारा नीतियों की आलोचना होगी, चर्चा होगी, सकारात्मक नकारात्मक जो भी पक्ष होंगे उन पर चर्चा होगी और सदन को उनसे अवगत कराया जाएगा। पब्लिक भी देखती है, जनता भी देखती है, जनता को भी उनके बारे में पता चलेगा। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कि बहस हो, परिवर्तन का प्रस्ताव रखा जाए, नीतियों की आलोचना की जाए, इन सब के लिए, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कट प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या कट मोशन की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं कि कटौती प्रस्ताव होते कितने तरह के हैं। अलग अलग तरह के हैं। मुख्यतः 3 तरह के कटौती प्रस्ताव हैं, कट मोशंस हैं, जिनको लोकसभा में लाया जाता है। पहला है नीति संबंधी कटौती, पॉलिसी कट। दूसरा है मितव्ययिता संबंधी कटौती, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट। और तीसरा है प्रतीकात्मक कटौती या टोकन कट। अब एक एक करके हम तीनों प्रस्तावों के बारे में, कटौती प्रस्ताव के बारे में देखेंगे। पहला है नीति संबंधी कटौती या पॉलिसी कट। पॉलिसी कट जो शब्द है, इस शब्दार्थ ही यही होता है कि पॉलिसी कट यानी कि नीति कट, नीति में कटौती करो। जो नीति आपने लाया है, जो नीति सरकार ने लाया है, लोकसभा में उस पर बहस होती है कि इस नीति को हटाओ, ये नीति नहीं चाहिए। तो पॉलिसी कट का मतलब है कि पॉलिसी हटाओ, नई पॉलिसी लाओ, ये पॉलिसी नहीं चलेगी, ये पॉलिसी नहीं चाहिए। प्रस्ताव में क्या कहा जाता है इसमें कि इस मांग, जिस पे कटौती प्रस्ताव लाया जा रहा है, नीति कटौती, इसमें कहा जाता है कि इस प्रस्ताव की मांग की जो राशि है उसको घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। सरकार ने क्या किया, 1000 करोड़ रुपए मांगा किसी नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लोकसभा में क्या कहा जा रहा है कटौती प्रस्ताव के द्वारा कि इसके लिए जो राशि मांगी गई है उसको हटा के 1 रुपये कर दिया जाए। 1 रुपये करने का मतलब है कि अगर वास्तव में उसको 1 रुपये कर दिया जाए, जो काम 1000 करोड़ में होना है वो 1 रुपये हो पाएगा। कहने का मतलब है कि इसको अस्वीकार किया जाए, नीति को हटा दिया जाए, नीति को बदल दिया जाए, या फिर कोई नई नीति लाई जाए। ये मतलब है नीति संबंधी कटौती का या कट मोशन का, पॉलिसी कट का। फिर क्या होगा, इस प्रस्ताव पर बहस होगी संसद में। जो ये नीतिगत कटौती प्रस्ताव है, जो कट मोशन है, पॉलिसी कट मोशन है, उस पर संसद में बहस होगी, लोकसभा में बहस होगी। 2 हो जाएगा, 2 पहलू हो जाएंगे इसके कि पॉलिसी को क्यों नहीं रखा जाए और पॉलिसी को क्यों रखा जाए। पॉलिसी को क्यों रखा जाए वर्सेस क्यों छोड़ दिया जाए, इस पर बहस होगी। और बहस के बाद होगा मतदान। मतदान में क्या होना है आपको पता है। मतदान में व्यवहारिक रूप से निर्णय सरकार के पक्ष में ही जाएगा, लेकिन बहस से कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि नीति के जो सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष है उन पर लोकसभा का ध्यान आकर्षित होगा, जनता का ध्यान आकर्षित होगा और सरकार पर एक दबाव बनेगा। तो ये फायदा होगा नीति संबंधी प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव लाने का, पॉलिसी कट मोशन लाने का। तो दूसरा जो कट मोशन है दैट इज मितव्ययिता संबंधी कटौती प्रस्ताव या इकोनॉमिक कट। मितव्ययिता का मतलब है कि लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जाएगा किसी स्कीम के विरुद्ध, किसी नीति के विरुद्ध, किसी विषय पे जिसके लिए मांग रखी गई है उसके विरुद्ध लाया जाएगा कि यह फिजूल खर्ची है, इसमें खर्च कम करो, कटौती करो। किसी मद को में जो खर्चा मांगा जा रहा है, सरकार मांग रही है लोकसभा से, उसको कहा जाएगा कि इसमें कटौती करो, उसको कम करो, इस खर्चे को कम करो। तो इसका एक ही उद्देश्य है, सरकार के खर्चे में कमी लाना।
प्रस्ताव में क्या कहा जाता है, जो इकोनॉमिक कट है, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव है, उसमें क्या कहा जाता है कि जो मांग की राशि है उसको कम करके एक निश्चित राशि से कम कर दी जाए। फिर हमने उदाहरण दिया कि 1000 करोड़ मांगा, लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव कि इस खर्च को कम करके 500 करोड़ कर दिया जाए, कि इस मद में 500 करोड़ खर्चा नहीं होगा, 1000 नहीं होगा, 500 करोड़ खर्च किया जाए। तो 500 करोड़ की कटौती का प्रस्ताव डाला जाएगा और उसका आधार यही कि मितव्ययिता हो, खर्च को कम किया जाए सरकार को। तो इसमें जो भी प्रस्ताव अनुदान ग्रांट के लिए रखा जाता है उसमें एक मुश्त राशि के कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है कि इतनी राशि कम कर दी जाए। कई बार कोई स्कीम है, कोई अनुदान मांगा गया है, उसके किसी मद को खत्म करने के लिए, अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि मिड डे मील चल रहा है, सरकार ने कहा कि भाई मिड डे मील में खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक भी पिलाया जाएगा। संसद में रखा गया ग्रांट कि भाई कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसा दो। संसद ने, लोकसभा में कहा गया, कटौती प्रस्ताव लाया गया कि कोल्ड ड्रिंक जरूरी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक जरूरी नहीं है या फिजूल खर्ची है, तो रखा जाएगा कि इस मत को खत्म करो कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाया जाएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है। तो संसद कहेगी, लोकसभा में कहा जाएगा कटौती प्रस्ताव के द्वारा कि लोग कोल्ड ड्रिंक जरूरी नहीं है, तो इसको, इस मत को खत्म करो, मिड डे मील में कोल्ड ड्रिंक नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि खर्च में एक मुश्त कटौती का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है और किसी विशेष मद को हटाने की भी बात कही जा सकती है। तो अब कटौती हो गई, प्रस्ताव हो गया, चर्चा हो गई, बहस हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, मतदान, और मतदान के बाद वही होगा जो सरकार चाहेगी। अगर सरकार चाहेगी तो अपना निर्णय बदल के दोबारा प्रस्ताव ला सकती है, अदरवाइज जो प्रस्ताव सरकार ने रखा है वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा और अनुदान सरकार को प्राप्त हो जाएगा। तीसरा है प्रतीकात्मक कटौती, टोकन कट। टोकन कट का है कि उद्देश्य क्या है कि किसी पॉलिसी के बारे में सरकार की शिकायत की जाए, विशेष शिकायत हो, स्पेशली फोकस, इसके लिए प्रतीकात्मक कट, टोकन कट या प्रतीकात्मक कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग की राशि में से 1 रुपये कम कर दिया जाए, 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। यानी कि आपके कटौती से अगर हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उद्देश्य यही है कि उस पर चर्चा हो, सरकार की आलोचना की जाए और उस पर चर्चा हो, बहस हो और सरकार की आलोचना की जाए। विपक्ष इस बहाने सरकार की आलोचना करता है, कमियों को उजागर करता है। तो आपने देखा कि कटौती प्रस्ताव जो भी हैं वास्तव में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार की आलोचना करने का एक शक्तिशाली माध्यम है विपक्ष के हाथ में, संसद के सदस्यों के हाथ में। एक बात और ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे कि कटौती प्रस्ताव जो होते हैं, जो कट मोशन होते हैं, वह साधारणतया विपक्ष के सदस्यों द्वारा ही लाए जाते हैं, लेकिन संविधान में किसी भी सदस्य के कटौती प्रस्ताव लाने पर रोक नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि अगर बहुमत दल का सदस्य सरकार में है वो भी कटौती प्रस्ताव ला सकता है, इसके लिए कोई भी रोक किसी सदस्य पे नहीं है। लोकसभा का कोई भी सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तावित कर सकता है। अब कटौती प्रस्ताव से संबंधित हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं, 5 MCQ देखेंगे जल्दी। MCQ ऑन कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। पहला, कटौती प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कट मोशंस? ए, यह सरकार के खर्चों में कमी करने का एक अचूक अस्त्र है। इट्स एन इनफैलिएबल वेपन टू कट डाउन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बी, इसके द्वारा विपक्ष सरकार की नीतियों में बदलाव करती है। By this, the opposition brings changes in the policies of the government. C, ये प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक होते हैं। These proposals are only symbolic. And D, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। All of the above statements are true. तो इसका सही उत्तर होगा C, ये प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक होते हैं। These proposals are only symbolic, क्योंकि ये प्रस्ताव कभी भी
सरकार के विरुद्ध पारित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो दल है, उनका बहुमत होता है लोकसभा में। तो यह प्रतीकात्मक ही है, कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती इसके द्वारा, कुछ खर्चे कम नहीं किए जा सकते और न ही नियंत्रण किया जा सकता है, नीतियों में बदलाव किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा, एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज ये प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक होते हैं। दिस प्रपोजल्स आर ओनली सिंबॉलिक। सेकेंड क्वेश्चन, किस कटौती प्रस्ताव में मांग की राशि को घटाकर ₹1 कर दिए जाने का प्रस्ताव होता है? इन विच कट मोशन देयर इज ए प्रपोजल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द डिमांड टू ₹1। ए पॉलिसी कट, नीति संबंधी कट, बी मितव्ययिता कट, इकोनॉमिक कट, सी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा ए नीति संबंधी कट, पॉलिसी कट। पॉलिसी कट में प्रस्ताव रखा जाता है कि इस मांग को, उस संबंधित मांग को, मांग की राशि को घटाकर ₹1 कर दिया जाए। थर्ड क्वेश्चन, किस कटौती प्रस्ताव में मांग की राशि में से ₹1 की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है? इन विच कट मोशन ए कट ऑफ ₹1 इज प्रपोज्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द डिमांड। ए नीति संबंधी कट, पॉलिसी कट, बी मितव्ययिता संबंधी कट या इकोनॉमिक कट, सी प्रतीकात्मक कटौती या टोकन कट। डी केवल बी और सी, ओनली बी एंड सी। तो इसका सही उत्तर होगा सी प्रतीकात्मक कटौती, टोकन कट, जहां पे केवल ₹1 कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। फोर्थ, यदि कटौती प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा? इफ द कट मोशन इज पास्ड बाय द वॉइस वोट इन द लोकसभा, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट? ए संबंधित नीति रद्द हो जाएगी, द रिलेटेड पॉलिसी विल बी कैंसिल्ड, बी प्रस्तावित राशि मांग में से कम कर दी जाएगी, द प्रपोज्ड अमाउंट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द डिमांड, सी सरकार का पतन हो जाएगा, द गवर्नमेंट विल कोलैप्स, डी केवल ए और बी, ओनली ए एंड बी। तो इसका सही उत्तर होगा सी सरकार का पतन हो जाएगा। प्रस्ताव पारित होने का मतलब है कि वह एक तरह से सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की तरह माना जाएगा और सरकार गिर जाएगी। अंतिम क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, लोकसभा में कटौती प्रस्ताव कौन प्रस्तुत कर सकता है? हु कैन मूव अ कट मोशन इन द लोकसभा? ए केवल विपक्ष के सदस्य, ओनली मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन, बी केवल सत्ता पक्ष के सदस्य, ओनली मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, सी लोकसभा का कोई भी सदस्य, एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा, एंड डी केवल मंत्रिमंडल के सदस्य, ओनली कैबिनेट मेंबर्स। इसका सही उत्तर होगा सी लोकसभा का कोई भी सदस्य, एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का कोई भी सदस्य कट मोशन का प्रस्ताव लोकसभा में ला सकता है। इसके लिए संविधान में कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है, केवल विपक्ष के सदस्य ही कटौती प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तावित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कवर किया कटौती प्रस्ताव के बारे में, कट मोशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।